नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस जय सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया चैनल है, इसमें हम आपको कंपटीशन का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, उनके लिए कुछ मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कुछ हेल्प करने का। तो सबसे पहले आप लोगों से सविनय निवेदन है कि ये हमारा नया चैनल है, तो इसको आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। देखिए, जैसा कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एज का क्वेश्चन है जो कि IBPS क्लर्क मेंस में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन कि राम्स एज आफ्टर 17 years विल बी 6 years लेस देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। द रिस्पेक्टिव रेशियो between Bhuvan's present age and Amit's present age is 21:19. If Amit age 31 years hence will be same as 3 times Ram's present age, what will be the Bhuvan's age after 4 years, right? देखिए दोस्तों, ये एक एज का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को एज आप लोग 9, 10, 7, 8 सब में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे आपको कुछ अलग अप्रोच रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा ही है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने, जो लोग हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनको मैंने वहां पर बताया है कि अर्थमेटिक का जितना भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आप कम से कम एक बार जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, मेंस लेवल में जो पूछे जाते हैं, उनका आप एक बार क्या करिए, ऑप्शंस को भी देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखा उन्होंने XYZ लगाना शुरू किया। ठीक है, जरूरत पड़ता है उसका, हम इस बात को नहीं इग्नोर करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो कुछ आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को रेशियो का कांसेप्ट पता होगा, रेशियो का कांसेप्ट, वो उन लोगों को मेरी बात समझ में आएगी ज्यादा अच्छी तरह से। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी समझ में आएगा, वो आप फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझिए, उसके बाद हम आपको क्लासेस दे देंगे रेशियो का क्या वैल्यू है। क्योंकि एक ऐसा ही चीज है रेशियो, जो कि पूरा अर्थमेटिक और लमसम 50% एडवांस मैथ रेशियो पे ही बनाया जाता है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतने समय नहीं होते हैं कि आप उसको बेसिक से अप्रोच रखें, राइट। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट विल बी, पहले आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जाता है लास्ट में, है ना। ये पूरा कहानी हम पढ़ लिए, आप एक बार देखिए लास्ट में कि पूछा क्या गया आपसे, है ना। व्हाट विल बी, क्या होगा, बीवंस एज 4 years hence, बीवंस का जो एज है ना, वो 4 साल बाद क्या होगा। ठीक है, 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद जो भी होगा बीवन का, वो इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका सही, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, राइट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी देख लीजिए एक बार कि बीवंस का और अमित का, ये प्रेजेंट एज का आपका जो है ना रेशियो कितना दे रखा है इसने, 21 और 19। आपसे पूछा क्या है कि बीवन का जो एज है 4 साल बाद कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो ये 4 साल बाद कोई आदमी का एज, कोई बंदे का एज 4 साल बाद अगर ये 44 है, तो यानी उसको मैं प्रेजेंट में लाऊंगा तो कितना होगा, 40। आप बोलोगे सर प्रेजेंट में क्यों लाएंगे, भाई साहब आपके पास क्या दे रखा है, ये प्रेजेंट का रेशियो है आपको, सही है ना। तो आप जिस तरह का रेशियो दे रखा है आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर ये बोलता कि 4 साल बाद का है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, वहां पे सिर्फ उसको चेक करते, राइट। ये क्या हो गया, 40, ये कब का एज है, ये प्रेजेंट का एज है। अब आप B1 का चेक करिए, प्रेजेंट का कितना है रेशियो, 21। क्या ये इस नंबर से डिविजिबल है, नहीं है सर, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, राइट। जाइए आप सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, 45 है, सेम केस है। 45 ये कब का है भाई, ये आपका 4 साल बाद का है। आपको क्या करना है, प्रेजेंट में आना है, यानी सर क्या करना है, 4 साल आपको माइनस करना है। जब आप इसमें 4 साल घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 41। अब देखिए, ये भी प्रेजेंट में आ गया, ये भी प्रेजेंट का ही था आपका, तो आप देखेंगे कि 21, ये देखिए 41 क्या डिवाइडेड है 21 से, नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे नंबर पे जाइए आप, 46 है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 साल माइनस करना है, 4 years आपको माइनस करना है। मैंने आपको बता दिया क्यों करना है, क्योंकि आपको जो रेशियो दे रखा है ना, वो प्रेजेंट का दे रखा है। ऑप्शंस क्या है आपके पास में, ऑप्शन है 4 साल बाद का, सारा ऑप्शन है। तो आपको इसमें करना क्या है, फिर से 4 साल माइनस करना है। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे 4 साल, तो ये कितना हो जाएगा, 42। अब देखिए आप चेक करिए, ये भी प्रेजेंट का आ गया और ये भी प्रेजेंट का आ गया, यानी 21, ये देखिए 42 क्या डिविजिबल है ना 21 से, यानी यही आपका सही ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 48 है तो आप 4 साल अगर माइनस करेंगे इसको, तो आप पहुंचेंगे 44 पे, राइट, जो कि इस नंबर से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात,
इस नंबर से डिविजिबल नहीं है। और ये वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, ये ज्यादातर कंफ्यूजिंग होता है, नन ऑफ दीज वाला बहुत टाइम तक कंफ्यूजन ही रहता है ये। तो आप आराम से कोई भी चीज को रेशियो के मेथड से अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं तो आप आराम से बना पाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट का समय चाहिए, जो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तो है ही नहीं उतना अपने पास, है ना। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें अर्थमेटिक का एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, आप एक बार थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखो, है ना, क्योंकि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशियो, है ना, यानी उसका कुछ ना कुछ उसके साथ में अटैचमेंट तो है ना। देखिए 3 क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ना, लेकिन देखिए यहाँ पे मिल गया ना। तो जहां पे आप 5 मिनट खर्च करते बनाने के लिए, और वो भी गारंटी नहीं था कि बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इक्वेशन ही फॉर्म करना नहीं आता है। समझ में आ रहा है बात, इक्वेशन ही नहीं फॉर्म कर पाते, इतना बड़ा लंबा सर 6 साल बाद, 3 साल पहले, है ना, उसका बीच में कितना होगा, ये सब वो लोग नहीं कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कर भी पाएंगे, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि आप ऑप्शन को देखिए। जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं आप ऑप्शन को देखिए, आप ऑप्शन से बहुत हद तक जो है चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, राइट, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में भी, है ना, जीडी में नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन सब, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है हमारे पास, है ना। ठीक है, तो आराम से आपको क्या करना था, 46 में से 4 माइनस करना था, 42 हो गया। और जैसे आपने देखा सर इससे डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर नन ऑफ दिस क्या करें, भाई इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता एग्जाम के अंदर, ये बात मान लो तुम, है ना। ये क्या होता है, कंफ्यूजिंग हमारा रहता है, यानी 99% केसेस में ये आपको चांस लेना पड़ेगा, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, और मैं आपको रेशियो का क्लास दे दूंगा और अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा आपको रेशियो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये